बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये एक नेचुरल रूल होता है कि अगर आप कोई भी मुश्किल काम शुरू कर रहे हैं, तो उससे पहले अगर आप एक उसका नक्शा या उसका प्लान, एक रोड मैप बना लें, तो वो चीज़ आसान हो जाती है। इससे एक तो ये होता है कि आपका टाइम बच जाता है, आपकी एफर्ट कम लगती है और आप अपने उस टाइम को सेव करके किसी और काम में लगा सकते हैं। तो इसी तरह एंट्री टेस्ट भी एक ऐसी चीज़ है कि जिसकी तैयारी करने से पहले अगर आप एक उसका रोड मैप या नक्शा बना लें, तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा ईज़ी हो जाएगा और आपको बहुत सारी एक्स्ट्रा एफर्ट से और वो एफर्ट जो आपको कोई फ़ायदा नहीं दे रही, उससे बचा सकती है। सबसे पहले जो चीज़ आपने अपने ज़हन में रखनी है, वो ये है कि आपने स्टार्ट कहाँ से करना है और एंड कहाँ पे करना है। आपने सारा सिलेबस करना है या हाफ करना है या कुछ पोर्शन करना है या वो टॉपिक्स करने हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। उसके बाद ये देखना है कि मैं किस हिस्से को करूँ और किस हिस्से को छोड़ दूँ, किस हिस्से को ब्रीफली देखूँ और किसको मैं डिटेल में देखूँ, डिटेल में स्टडी करूँ। किस हिस्से को सिर्फ़ नॉलेज के लिए पढ़ना है और किसको डिटेल में पढ़ना है, किसकी प्रैक्टिस करनी है, उसको सॉल्व करना है। और ये भी देखना है कि कौन से चैप्टर्स इम्पोर्टेंट है और कौन से चैप्टर इम्पोर्टेंट नहीं है और ये भी देखना है कि कौन-कौन से एमसीक्यूज़ ईज़िली सॉल्व हो जाएँगे, कौन से एमसीक्यूज़ पे हमें ट्रिक्स लगानी पड़ेंगी, कौन से एमसीक्यूज़ को हमने रिगरसली प्रूव करना होगा और किन एमसीक्यूज़ के लिए हमें स्टेप वाइज़ मेथड फॉलो करने होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको एक छोटा-सा रोड मैप बताऊँगा कि किस तरह आप अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं। ऐसा करने से आपका बहुत सारा टाइम सेव हो सकता है, क्योंकि एफएससी के अंदर जो सिलेबस आप करते हैं, वो उसके लिए आपके पास 2 साल का टाइम होता है। लेकिन अगर उसी 2 साल के सिलेबस को आपने सिर्फ 15 या 20 दिन में तैयार करना है, तो वो किस तरह करेंगे? अगर हम इसकी तैयारी के लिए भी वही स्ट्रैटेजी अपनाएँगे जो हमने एफएससी में की थी, तो हम सिर्फ 1 या 2 चैप्टर कर पाएँगे और बाकी सारा सिलेबस हमारा रह जाएगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। शुरू में मैं आपको एक मिस्टेक बता दूँ जो अक्सर स्टूडेंट करते हैं, वो ये है कि वो सबसे पहले कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा सिलेबस को कवर करें और जल्दी से जल्दी उसको कंप्लीट करें। ऐसा करने का आपको कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि वो सिलेबस आप एफएससी में कई दफ़ा कंप्लीट कर चुके होते हैं, उसके पेपर्स के एग्ज़ाम की तैयारी के लिए भी कंप्लीट कर चुके होते हैं। तो अब बजाय आप उस सिलेबस को कवर करने के, आप अपनी तैयारी इस तरह से करें कि सिलेबस कंप्लीट करने का आपका माइंडसेट ना हो, बल्कि आप उसको इस तरह से तैयार करें कि वो आपके लिए हेल्पफुल साबित हो जब आप पेपर में बैठे हों। इसके बाद जिस चीज़ पे आपने फ़ोकस करना है, वो क्वालिटी पे फ़ोकस करना है, ना कि क्वांटिटी पे। किसी भी किस्म के एंट्री टेस्ट की तैयारी के लिए, चाहे वो एमकेट हो, ईकेट हो, नेस्ट का टेस्ट हो, कॉमसेट का हो, पास का, जीके का, उन सब टेस्ट की तैयारी के लिए सबसे पहले जो चीज़ आपकी हेल्प करेगी, वो आपकी टेक्स्ट बुक है। यहाँ पर टेक्स्ट बुक का अक्सर बच्चे ये मतलब लेते हैं कि उसको टेक्स्ट बुक को सारा रिवाइज़ करना है, ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है। टेक्स्ट बुक का मतलब, अपने उससे हेल्प लेने का मतलब ये है कि आप जो टेक्स्ट बुक के अंदर टॉपिक्स हैं, उनके कॉन्सेप्ट को सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट को लेना है, बाकी आपने ये चीज़ नहीं देखनी कि उसकी क्या-क्या हेडिंग थी और क्या-क्या आपने जिस तरह एफएससी में आपने तैयार किया, बिल्कुल भी नहीं देखना। आपने सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट ज़हन में रखना है कि फलाँ टॉपिक में फलाँ कॉन्सेप्ट दिया गया है, बस इतनी सी बात आपने रखनी है। जैसे ये चीज़ आपके ज़हन में बैठ जाएगी, उसके बाद जो भी आपके ज़हन में एमसीक्यूज़ आएगा, जो भी चीज़ आपको सॉल्व करने के लिए मिलेगी, वो आपने अपने ही दिमाग से सोचनी होगी कि उसको कैसे करना है। अब यहाँ पर बात ये है कि एंट्री टेस्ट की तैयारी के लिए आपके पास टाइम बहुत थोड़ा होता है और इस थोड़े से टाइम में आप चीज़ों को सिर्फ एक दफ़ा ही पढ़ सकते हैं। दूसरी या तीसरी दफ़ा अगर ज़्यादा टाइम है तो कर सकते हैं, लेकिन अक्सर आपके साथ ऐसा होता है कि आप उसको एक दफ़ा ही पढ़ सकते हैं। तो ऐसा करने के लिए आप सारा बर्डन अपने ज़हन पर नहीं डाल सकते। अब आपको क्या करना है? आपको अपने साथ अपना एक मददगार बनाना है, वो मददगार आपके नोट्स होंगे। आप टेक्स्ट बुक पे जहाँ भी रिवीजन करते जा रहे हैं, जहाँ से भी जिस रिसोर्स से या जिस भी गाइड बुक से आप पढ़ रहे हैं, तो उस चीज़ के आपने नोट्स बना लेने हैं, या उन टॉपिक्स के जो आपको नहीं आते या वो एमसीक्यूज़ जो आपसे सॉल्व नहीं हो रहे थे, तो उनके नोट्स बनाते जाने हैं। इससे ये होगा कि एक दफ़ा जब आप सारा सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे, तो दोबारा जब आप रिवीजन करने लगेंगे, तो आप सिर्फ़ और सिर्फ़ उन नोट्स को देखेंगे और आपकी सारी चीज़ें रिवाइज़ होती जाएँगी। आपको कंप्लीट सिलेबस रिवाइज़ करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़े। अब नोट्स बनाने में भी एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि सिर्फ़ नोट्स बनाना काफ़ी नहीं होता। नोट्स सिर्फ़ उन टॉपिक्स से बन सकते हैं जो टॉपिक्स इन्फॉर्मेटिव होते हैं। सॉरी, लाइट चली गई थी। तो नोट्स भी आपने उन टॉपिक्स के बनाने हैं जो इन्फॉर्मेटिव होते हैं, आपने इन्फॉर्मेशन के की पॉइंट्स लिखने हैं। बाकी कुछ क्वेश्चंस, कुछ चीज़ें एनालिटिकल होती हैं, कुछ इंटेलिजेंस से रिलेटेड होती हैं और कुछ प्रैक्टिस से रिलेटेड होती हैं, जिस तरह के मैथ के टॉपिक्स हो गए, मैथ के सब्जेक्ट्स हो गए, तो उनकी आपने किसी भी हेल्पिंग बुक हो गई, किप्स की बुक्स हो गई, और भी बहुत सारी बुक्स होती हैं स्टेप्स की, तो उनसे आपने प्रैक्टिस करनी है। एक दफ़ा टॉपिक्स कवर करने के बाद जो चीज़ आती है, उस टाइम आपने पास्ट पेपर्स को देखना है। पास्ट पेपर्स को देखने से ये होगा कि आपको एक अंदाज़ा हो जाएगा कि एमसीक्यूज़ किस तरह के आते हैं और आपको अपना भी पता चल जाएगा कि मैं किस पानी में हूँ, कि मैं किस लेवल का सोच सकता हूँ, किस लेवल का क्वेश्चन मैं अटेम्प्ट कर सकता हूँ, मुझे और कितनी तैयारी की ज़रूरत है और मैं अब किस स्टेज पर खड़ा हूँ। ये ज़रूरी नहीं होता कि पास्ट पेपर्स में से कोई एमसीक्यूज़ आए, लेकिन आपको एक पैटर्न समझ आ जाता है। उसके मुताबिक आप अपने ज़हन को एक तरह से तैयार कर लेते हैं कि एमसीक्यूज़ को अटेम्प्ट करना किस तरह है और उसके लिए क्या-क्या हमने स्टार्ट लेना है। नेक्स्ट फेज़ में आपकी प्रैक्टिस आती है। प्रैक्टिस के लिए आप कोई भी बुक चूज़ कर सकते हैं, लेकिन मेरा आपको मशवरा ये है कि आप वो बुक चूज़ करें जो ज़रा टफ हो।
फॉर एग्जांपल किप्स की बुक, वो भी काफ़ी स्टैंडर्ड की बुक है, स्टेप्स की। इससे ये होगा कि आप जब प्रैक्टिस के दौरान मुश्किल क्वेश्चंस करेंगे, उनसे डील करेंगे, उनसे डीलिंग करने का आपको एक तरीका आ जाएगा, तो उसके बाद जब पेपर में अगर इससे कम लेवल के जब क्वेश्चन आएँगे, तो आप ज़्यादा कॉन्फिडेंस से उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकेंगे, आप प्रेशर में नहीं आएँगे, क्योंकि आपने इससे ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की हुई होगी। प्रैक्टिस के दौरान आपने एक चीज़ ज़हन में रखनी है कि एक ऐसा सवाल जिस पे आपका बहुत ज़्यादा टाइम लगा है, बहुत मुश्किल सवाल है, इसके मुकाबले में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो बहुत ईज़ी हैं, उन पे आपका बहुत कम टाइम लगा है। चाहे वो आप एक क्वेश्चन करेंगे, लेकिन उससे जो आपकी लर्निंग होगी वो बहुत ज़्यादा होगी। आपका एक्सपोज़र बढ़ेगा और आपकी प्रेशर हैंडलिंग एबिलिटी इंक्रीज़ होगी। एक और एडवाइस मैं करना चाहता हूँ कि आप एंट्री टेस्ट की तैयारी के दौरान जो भी काम कर रहे हैं, आप चीज़ों को उनके फ्रेम ऑफ रेफरेंस से बाहर निकल कर सोचा करें। कोई भी टॉपिक है, कोई भी क्वेरी है, कोई भी मैथ का क्वेश्चन है, कि आप उसको जो उसका ट्रेडिशनल वे है, उसको उसके मुताबिक सॉल्व करने की बजाय आप अपना कोई आइडिया लेके आएँ कि क्या मेरे आइडिया से भी ये चीज़ सॉल्व हो सकती है? क्या किसी और तरीके से, किसी और लिंक से, किसी और फ़ॉर्मूले से, या कोई और तरीका हो बगैर कैलकुलेटर के, उससे भी चीज़ें सॉल्व हो सकती है। इस चीज़ से आपकी बहुत ज़्यादा एक तरह से प्रैक्टिस हो जाएगी। इस चीज़ से ये होगा कि कोई भी नया क्वेश्चन आ जाए, आप उसको आराम से अटेम्प्ट कर सकते हैं। आखिर में समराइज़ कर देता हूँ कि मैंने क्या-क्या बातें की हैं। सबसे पहले जो चीज़ मैंने की है, वो आपने ये करना है कि क्वांटिटी पे फ़ोकस करना है, उसके बाद टेक्स्ट बुक को देखना है, उसके बाद आपने पास्ट पेपर्स को देखना है, फिर कोई ऐसी हेल्पिंग बुक चूज़ करनी है जो ज़रा स्टैंडर्ड किस्म की हो, जिसमें एमसीक्यूज़ थोड़े मुश्किल हो। इसके साथ-साथ आपने नोट्स भी बनाने हैं और आखिर में चीज़ों को उनके ट्रेडिशनल वे से हट कर भी सोचना है। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट करें या मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करें, मैं उसका रिप्लाई करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।